नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं और मैं यह भी बताऊंगा कि जो लोग स्टैमरिंग करते हैं, जो लोग हकलाते हैं, तो अमूमन वह अपने लाइफ में इंट्रोवर्ट नेचर के कैसे होते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानने को मिले। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे हकलाने वालों से बात की है या मैंने पर्सनली जो है मिला है ऐसे हकलाने वालों से जो लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के हैं और बहुत ही शाय नेचर के हैं। बहुत सारे मेरे हकलाने वाले मित्र ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रोवर्ट नेचर है और वह मतलब कि खुल करके बोलते हैं और बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के वह खुल करके स्टैमर करके बोलते हैं और उनके मन में थोड़ा सा भी स्टैमरिंग का फियर नहीं होता है। जबकि जो लोग जो हकलाने वाले बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, है ना, वह ज़्यादा खुल करके नहीं बोलते हैं और यह उस मतलब की कोशिश में लगे रहते हैं कि ज़्यादा उनकी स्टैमरिंग नोटिस में ना आए। तो ऐसे हकलाने वाले अमूमन जो है इंट्रोवर्ट रहते हैं और बहुत ही शाय नेचर के होते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उनकी जो स्टैमरिंग है, उनकी जो ब्लॉकेज है, वह किसी के नोटिस में आए। तो जो हकलाने वाले लोग होते हैं वह अमूमन दो किस्म के लोग होते हैं। 70 to 80% ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ही शाय होते हैं और मैं भी उस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं जो कि इंट्रोवर्ट है और बहुत ही शाय है। पर 20% लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, वह खुल करके हकलाते हैं और उन्हें थोड़ी सी भी मन में घबराहट या हिचकिचाहट नहीं होती है कि अगर कोई उनके हकलाने का मजाक उड़ा दे या कोई उन पर हंस दे या उनको कुछ भला बुरा बोल दे, तो इस चीज का उन पर कोई असर नहीं होता है और बिना किसी डर के, शर्म के और घबराहट के वह खुल करके सामने वाले से बात करते हैं और अपनी मन की बात बोलते हैं। मैं अपने परिवार के बारे में बताऊंगा कि मेरी मदर साइड के जो भी रिश्तेदार लोग हैं, ज़्यादातर रिश्तेदारों में ये स्टैमरिंग की समस्या पाई जाती है। जो मेरे नाना जी थे और उनके जो भाई लोग थे, सभी लोगों को कहीं ना कहीं स्टैमरिंग की समस्या है ना। कुछ भाइयों को स्टैमरिंग की कम समस्या और कुछ भाइयों को कुछ ज़्यादा ही समस्या है स्टैमरिंग की। मेरे नाना जी अब एक्सपायर हो चुके हैं पर उन्हें भी कहीं ना कहीं स्टैमरिंग की समस्या थी। पर पर मैंने आज तक अपने नाना जी को बोलते हुए नहीं देखा है और अगर देखा भी है तो 2 से 3 शब्द बोलते हुए देखा है। तो मैंने आज तक अपने नाना जी को स्टैमर करते हुए नहीं देखा है और उनकी स्टैमरिंग कभी भी नोटिस में नहीं आई है। पर उनके जो अगले भाई हैं, है ना, वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट ओपन स्टैमरर है। वह खुल के मतलब कि बोलते हैं और चाहे वो कितना भी हकलाए, कितना भी वह रुक रुक के बोले, पर वह एक्सट्रोवर्ट नेचर के और वह चाहे तो 2 घंटा 3 घंटा लगातार भी हकला हकला के बोल सकते हैं और वह बिना रुके, है ना, बिना बिना कोई सांस लिए, है ना, हकला हकला करके खुल के सामने वाले तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। उनके अंदर अब बहुत ज़्यादा डर, शर्म, घबराहट नहीं रह गई है। पर उनकी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी वह सीवियर स्टैमरर है। उनकी स्टैमरिंग की बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे कि वह एक शब्द को 2 से 3 बार, 4 से 5 बार या कभी कभी 8-10 बार भी रिपीट करके बोलते हैं। तो यह उनकी इंटेंसिटी कभी कभी कम भी होती, कभी कभी ज़्यादा भी होती है। पर अमूमन जो है वह ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हकला हकला के बोलते हैं। पर वह किसी से छिप के नहीं रहते हैं, वह शाई नेचर या इंट्रोवर्ट नेचर के नहीं है, बल्कि वह एक मतलब कि खुश मिजाज पर्सन है, वह शाय नहीं है।
और वह ओपनली है ना, ओपनली जो है ज़्यादा से ज़्यादा वह बोलते हैं, भले भले वह हकला हकला के बोले, पर अगर वह चाहे तो 2 से 3 घंटे भी बिना रुके वह सामने वाले से बात कर सकते हैं हकलाते हुए। तो यह खूबी मैंने उनके अंदर नोटिस की है, जो कि मेरे नाना जी के भाई हैं। और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे परिवार में रन कर रहा है, मेरी मदर साइड से, क्योंकि मेरे मदर साइड के और भी कुछ रिश्तेदार हैं जिनको स्टैमरिंग की समस्या है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ लगता है कि ये यहाँ जो प्रॉब्लम मेरे अंदर आई है वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने यहाँ देखा है कि जिन लोगों को भी स्टैमरिंग की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में किसी और अन्य मेंबर को यह स्टैमरिंग की समस्या रही थी, और इस वजह से वह हेरिडिटी से है ना, वो जीन 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 फ्लो से वह प्रॉब्लम उनके अंदर भी आ गई है। पर जो भी कुछ हुआ हो, पर मैं अपने जीन्स को या अपने अपने जो हेरिडिटी प्रॉब्लम को है ना, मैं इसको दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई कमी हेरिडिटी में मिल भी गई है तो बहुत सारी खूबियाँ भी मिली है। तो मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा भी दुखी नहीं हूँ कि मुझे स्टैमरिंग की समस्या मुझे हेरिडिटी में क्यों मिली, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेरी हेरिडिटी ही होती होगी। हो सकता है कि यह प्रॉब्लम मेरी हेरिडिटी प्रॉब्लम ना भी हो, पर जो भी कुछ हो, मेरे अकॉर्डिंग अगर यह हेरिडिटी प्रॉब्लम भी होती होगी तो उसके साथ मैं खुश हूँ, है ना, क्योंकि अगर मेरे को एक प्रॉब्लम एक समस्या भी मिली है तो उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी खूबियाँ भी मिली है। मुझे एक इंटेलिजेंस मिला है, मुझे एक आईक्यू मिला है, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ भी है जो हो सकता है कि किसी और के अंदर ना हो। तो मैं अपने अंदर की जो हेरिडिटी इशू है, जो स्टैमरिंग इशू है, उसको मैं दोषी बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और मैं अपने लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ। तो मैं बता रहा था कि अपने नाना जी के भाई के बारे में, कि जो मतलब खुल करके स्टैमर करते और बिना रुके वह घंटों घंटों भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टैमरिंग पर्सन मैंने अपने लाइफ में देखा है, जो कि एक्सट्रोवर्ट स्टैमरर भी है और जो इंट्रोवर्ट स्टैमरर भी है ना। बहुत सारे जो इंट्रोवर्ट स्टैमरर है, तो उनको मैं देखता हूँ कि उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं जो कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन की होती हैं। जो एक्सट्रोवर्ट स्टैमरर है, तो उनके अंदर मैं देखता हूँ कि खुल करके वह बोलते हैं, भले वो स्टैमर कर करके ही क्यों ना बोले, पर वह खुल के बोलते हैं, और वह सबके साथ बातचीत करते हैं, सबके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं। तो उनके भीतर जो लोगों के प्रति जो डर है, जो शर्म है, जो हिचकिचाहट है, वह ज़्यादा नहीं रहती है। पर जो इंट्रोवर्ट स्टैमरर होते हैं, तो उनके अंदर मैं देखा हूँ कि वह बहुत शाय रहते हैं, वह बहुत दबे दबे रहते हैं ना, और वह ज़्यादातर लोगों के सामने जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। वह ज़्यादातर यह पसंद करते हैं कि वह अपने कंफर्ट जोन में रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वह इंट्रोवर्ट ही रहना पसंद करते हैं, और खुल करके लोगों के सामने नहीं बोलते हैं। तो इस रीज़न से क्या होता है कि जो इंट्रोवर्ट पर्सन होता है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, और वह हर चीज़ में पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो जो भी इंट्रोवर्ट स्टैमरर है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि भले आप स्टैमरिंग करके ही बोले, है ना, आप चाहे 1000 बार भी हकलाएं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनते हो तो कम से कम आपके मन के भीतर जो बसा हुआ डर है, जो जो आपके स्पीच के प्रति जो डर है, शर्म है, घबराहट है, कम से कम आप उस सब चीज़ों से आज़ाद हो पाओगे, और कम से कम आप लोगों से इंटरेक्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट स्टैमरर को भी देखा है, जो कि भले 1000 बार भी हकलाएं, पर वह बिना रुके, है ना, चाहे तो 3 से 4 घंटे भी बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, है ना, और उनको जो है बहुत ज़्यादा शर्म नहीं आती है ना। भले वह कितना भी हकलाए, पर अगर सामने वाले को सुनना है तो वह
इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेकर के सामने बैठेगा ही और उनकी बातों को सुनेगा, है ना। वहाँ ऐसा नहीं है कि अगर कोई 2 शब्द या 3 शब्द में हकला जाए तो उठ के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी को उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट है तो वह बिल्कुल बैठेगा और बैठ करके उनकी बातों को सुनेगा। तो अगर जो इंट्रोवर्ट स्टैमरर भी है तो मैं उनको यह कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनिए, क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट पर्सन को देखा है जो 1000 बार भी हकलाते हैं पर बिना डर के, बिना शर्म के खुल करके अपनी बातों को कम से कम रख पाते हैं। और उनके साथ ऐसा नहीं है कि आखिरकार मैं कैसे सामने वालों को बोल पाऊंगा, है ना, मेरे मुंह से आवाज़ कैसे निकलेगी, नहीं, है ना। उनके भीतर भले ही स्टैमरिंग हो पर उनके उनके भीतर बोलने के प्रति जो डर है, जो शर्म है, वो बिल्कुल आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वह जो है एक मतलब कि ओपन स्टैमरिंग पर्सन है, वह ओपनली स्टैमर कर रहे हैं और उनके भीतर कोई भी डर, शर्म, हिचकिचाहट या बहुत ज़्यादा सीवियर एंग्जाइटी नहीं है ना, क्योंकि वह अपने आप को उस रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, मुझे स्टैमरिंग की समस्या है। अगर मुझे स्टैमरिंग हो रही है तो मैं उसी ढंग से लोगों से बात करूंगा और इसको छिपाऊंगा नहीं। जो लोग इंट्रोवर्ट पर्सन है, जो लोग इंट्रोवर्ट स्टैमरर है, वह इंट्रोवर्ट रह करके कहीं ना कहीं अपनी स्टैमरिंग को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह सामने जा कर के बोलेंगे नहीं तो ना किसी को मालूम होगा कि उनको स्टैमरिंग की दिक्कत है, ना वो कभी अपने डर से, अपने शर्म से आज़ाद हो पाएंगे। तो जो इंट्रोवर्ट स्टैमरिंग पर्सन है उनको एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा अगर वह चाहते हैं कि वह अपने एंग्जाइटी से, अपने शर्म से, अपने घबराहट से आज़ाद हो पाए। तो उनको कभी ना कभी एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा और बिना एक्सट्रोवर्ट बने, है ना, वह कभी भी स्टैमरिंग को हरा नहीं सकते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट बनना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पर्सन के लिए जो कि स्टैमरिंग करते हैं और जो बहुत ज़्यादा शाय हैं और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। और इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हर आदमी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्टैमरिंग को देखने का। कोई इस चीज़ को समझ पाता है और कोई इसको नहीं समझ पाता है। तो सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। अगर अगर कोई आपकी स्टैमरिंग को समझ नहीं पा रहा तो इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि आप जो है लोगों के सामने बोलना छोड़ दोगे और आप अपनी कंफर्ट जोन में आ करके बैठ जाओगे। यह स्टैमरिंग से निपटने का कोई उपाय नहीं है। स्टैमरिंग से निपटने का उपाय यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फेस करिए अपनी स्टैमरिंग को, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लोगों से इंटरेक्शन रखिए, कम्युनिकेशन रखिए, है ना। क्योंकि मैं अपने बहुत सारे वीडियो में यह भी बता चुका हूँ कि स्टैमरिंग पर्सन के लिए कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि फ्लुएंसी इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप कम्युनिकेशन पे फोकस रखते हो तो एक ना एक दिन आपकी फ्लुएंसी भी बेहतर होते जाएगी और आप एक बहुत ही बेहतर स्पीकर के रूप में उभर के दिखाओगे लाइफ में। तो जो भी इंट्रोवर्ट स्टैमरिंग पर्सन है तो आप बिल्कुल अपनी शाइनेस को आप उखाड़ फेंकिए, है ना, क्योंकि ये शाइनेस, ये जो है एंग्जाइटी, है ना, ये आपको लंबे वक्त तक खुशी से रहने नहीं देगी, है ना। और आप जितना इंट्रोवर्ट बने रहिएगा, जितना आप शाय नेचर के रहिएगा, उतना आप अपने आप को दबे दबे महसूस करिएगा और एक दिन आप अपने लाइफ से डिप्रेस होकर हार मान जाइएगा कि हाँ, अब स्टैमरिंग से मैं हार मान गया हूँ और मेरे लाइफ में कोई उम्मीद नहीं बच गई है। तो मेरा अंत में सभी स्टैमरिंग पर्सन को यह एडवाइस है कि जो भी इंट्रोवर्ट है और बहुत ही शाय नेचर के हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बने और खुल करके आप एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को वैसा ही पेश करें लोगों के सामने जो आप एक्चुअल में हैं। तो बस इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो की एंड करना चाहूँगा। तो अगर आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा यह वीडियो अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।